अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे सवालात मेरे सामने हैं। मैं पहला सवाल लूँ इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, दो वेबसाइट्स आप लोगों के लिए तैयार कराई गई हैं। नंबर एक amkasmi.com जो इंग्लिश में है, और एक amkasmi.in ये हिंदी में है। इन दोनों वेबसाइट पर आप ज़रूर विज़िट करें और दीन का बहुत सारा इल्म आप इन वेबसाइट पर हासिल कर सकते हैं। पहला सवाल शेख नईमुद्दीन साहब पूछते हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह के तुफ़ैल से मैं कुरान की तिलावत हर रोज़ करता हूँ। आप मुझे बताएं कि खूब सारी दौलत पैसा पाने के लिए कुरान की कौन सी सूरत रोज़ हर नेम के बाद पढ़ूँ, हर नमाज के बाद पढ़ूँ। खूब सारी दौलत हासिल आप इस नीयत के साथ अगर करना चाहते हैं, इस नीयत के साथ आप दौलत की ख्वाहिश रखते हैं कि मेरे पास पैसा आएगा, मैं अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करूँगा, लोगों के हक़ अदा करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा और अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जितना हो सकेगा ख़र्च करूँगा। इस नीयत के साथ अगर आप पैसे की ख्वाहिश रखते हैं तो ये ख्वाहिश बहुत अच्छी है और ऐसी ख्वाहिश हर मुसलमान को रखना चाहिए। आप रोज़ाना मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह वाक़िया तिलावत किया करें। सूरह वाक़िया 27वें पारे में सूरह रहमान के बाद है। मंतशा ख़ान ये पूछती हैं, मुझे ये जानना है कि हम किसी गैर मुस्लिम के घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, आप किसी भी गैर मुस्लिम के घर में नमाज़ पढ़ सकती हैं। हम अपने जब किसी गैर मुस्लिम फ्रेंड के यहाँ जाते हैं तो नमाज का वक्त हो जाता है, वो हमारे लिए बेहतरीन चादर कोई कपड़ा बिछा देते हैं, हम उस पर नमाज़ पढ़ लेते हैं। फ़रीद ख़ान, मुफ्ती साहब मुझे आपसे सवाल है, मैंने आपको मेल भी किया था, प्लीज़ आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक, आजकल जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम चल रहा है जैसे पेटीएम, फ़ोनपे एट्सेट्रा, इनमें हमें जो कैशबैक मिलता है क्या हम उसको यूज़ में ला सकते हैं? जी बिल्कुल ला सकते हैं, वो बतौर इनाम आपको दिया जाता है उस ऐप को इस्तेमाल करने पर। नंबर दो, मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ, उसमें मेरे पास फ़ोटो प्रिंट का काम भी आता है, क्या मैं फ़ोटो निकाल सकता हूँ? जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन शादी वगैरह एल्बम के जो फ़ोटो होते हैं उससे निकालने से बचें। वैसे नॉर्मली जो काम के लिए फ़ोटो निकलवाते हैं आजकल लोग, क्योंकि आजकल तो फ़ोन में ही लोगों के फ़ोटो रखे रहते हैं, तो काम के पर्पज़ से जो फ़ोटो निकलवाए जाते हैं वो आप निकाल सकते हैं। फ़रीद ख़ान, अच्छा ये इन्हीं का सवाल था। अगला सवाल है सईमुल्लाह शेख का, और ये कहते हैं मेरा नाम समीउल्लाह है, मैं तीसरी बार आपसे सवाल कर रहा हूँ, कब्र पे कुरान देखकर पढ़ना कैसा है? कब्र पर आप कुरान देखकर पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। असद अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब इस बार मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना। मेरा सवाल ये है कि अगर नमाज़ पढ़ते हुए इमाम की वज़ू टूट जाए तो इमाम को क्या करना चाहिए? इस बार ज़रूर रिप्लाई करें संडे कमेंट बॉक्स में। जी आपका रिप्लाई बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। अगर नमाज़ पढ़ाते हुए इमाम का वज़ू टूट जाए तो इमाम फ़ौरन नियत तोड़ दे और मुक़्तदियों में से किसी से कहे भाई आप लोग नमाज़ पढ़ा लो, मेरा वज़ू टूट गया है, और वज़ू टूटते ही फ़ौरन नियत तोड़ के वज़ू करने इमाम साहब चले जाएँ, कोई और नमाज़ उनकी जगह पे पढ़ा देगा। तहमीना वसाया, और अगर कोई इमाम साहब की जगह पर नमाज़ पढ़ाने वाला ना हो तो इमाम साहब वज़ू करके आएँ और फिर नमाज़ दोबारा पढ़ाएँ, ठीक है। तहमीना वसाया पूछती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था और आपका हर एपिसोड अच्छे होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे एक ऐसा आलिम से मिला दे जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सके। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। भाई अल्लाह आपको भी खुश रखे, मुझे भी खुश रखे। मेरी इस कोशिश को सीखने सिखाने को, हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और जो आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, दीन की निस्बत से जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को कबूल फ़रमाए और इन सारी चीज़ों को हमारे लिए आखिरत में जन्नत में जाने का बख्शिश का ज़रिया बनाए और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब, हुज़ूर के कदमों में जगह पाने का हम सब के लिए अल्लाह ताला इस दीन के काम को सीखने सिखाने को ज़रिया बनाए। दुआ करना चाहिए। नज़नीन खातून पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा ये चौथी बार सवाल है, प्लीज़ इसे संडे कमेंट बॉक्स में डालें। मेरा सवाल ये है कि एक मुस्लिम लड़की हूँ और मैंने एक गैर मुस्लिम से शादी कर चुकी हूँ और अब उनको मुसलमान बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? आप उनको कहिए भाई इस्लाम ये है और इस्लाम की मोटी मोटी बातें बताएं और उनको इस्लाम की दावत दें। वो इस्लाम कबूल कर लें तो बहुत अच्छी बात है ना। मेरे घर वालों को मेरी शादी का पता चल चुका है और वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपने जो कुछ किया है वो गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, घर वालों से नहीं करना चाहिए था आपको। ये सब जो आपने किया है, आपको अपने घर वालों से छुप कर शादी नहीं करना चाहिए थी, और अब आपके घर वालों को इससे पहले पता चले आप ख़ुद बता दें, माफ़ी वगैरह मांग लें, और जिस लड़के से भी आपने शादी की है उससे कहें भाई क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी गैर मुस्लिम के निकाह में रहें, गैर मुस्लिम से निकाह होता ही नहीं है।
गैर मुस्लिम के साथ तो हरामकारी होती है। अगर वो ईमान ले आता है तो आपका निकाह सही हो जाएगा, और अगर वो ईमान नहीं लाता है तो फिर आपको उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहिए। सरफराज अली ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम अंजुम है, प्लीज़ ये बताएं लिप के ऊपर जो और फेस पर जो बाल होते हैं उसे क्लियर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। औरतों के लिए ये इजाज़त है कि होंठ पर और लिप के ऊपर या गाल वगैरह पर जो बाल आ जाते हैं तो ये ख़वातीन बाल को रिमूव कर सकती हैं, क्लियर कर सकती हैं। मोहम्मद शाहबेज़, मुफ्ती साहब मैंने कई बार आपसे सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं मिला, प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिए। ये पूछते हैं, एक शख्स जिसको स्पाइन आर्थराइटिस है, जिसके हिप जॉइंट भी ख़राब हो गए हैं, वो शादीशुदा है, पता नहीं ये कौन सी बीमारी होती होगी, कोई बीमारी होगी, और इन्होंने पूछा है कि वो शख्स शादीशुदा है, उसको एक बच्चा भी है, वो बहुत मुश्किल से उनकी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहा है, उनकी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहा है, वालिदैन भाई के साथ रहता है। वो शख्स अपने वालिदैन की नाजायज़ बातों को नहीं मानता और उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, तो क्या इस वजह से वालिदैन उसे ज़्यादा जायदाद से बेदखल कर सकते हैं? अच्छा, इनके सवाल का पूरा ख़ुलासा ये है कि कोई शख्स अगर बीमारी में मुब्तला है किसी, और वो वालिदैन के साथ रहता है, वालिदैन उसकी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, है ना, और वो शख्स अपने वालिदैन का कहना वगैरह नहीं मानता है, यानी नाजायज़ बातों में उनकी बातों को फॉलो नहीं करता है वालिदैन की, तो क्या वालिदैन अपने इस बच्चे को कम जायदाद दें और दूसरे बच्चों को ज़्यादा जायदाद दे दें? तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, इंसाफ यही है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ बराबरी का मामला करें। चाहे कोई बच्चा नाफरमान हो, कहना ना मानता हो माँ बाप का, लेकिन माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ बराबरी का मामला करें, यही इस्लाम तालीमात देता है। लिहाजा किसी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी करना, किसी बच्चे को कम देना, दूसरे बच्चों को ज़्यादा देना, ये गलत तरीक़ा है। माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो छोटा है, आपकी औलाद है, वो आपको नहीं समझ पा रहा है, आपका कहना नहीं मान पा रहा है, लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आपको तो बराबरी का मामला करना चाहिए। इसीलिए ज़मीन जायदाद के जो मसले हैं, इसमें माँ बाप को बच्चों के साथ बराबरी का ही मामला करना चाहिए। तो अगर किसी के माँ वालिदैन उसके साथ ऐसा करते हैं तो वो गलत करते हैं। जू खातून, मुफ्ती साहब जुलेखा खातून आपसे तीसरी बार सवाल कर रही हूँ, मेहरबानी करके जवाब दें। क्या औरतों को पैर में मेहंदी लगाना जायज़ है? जी, औरतों के लिए पैरों में मेहंदी लगाना जायज़ है, बल्कि अब बेहतर है, लगाना चाहिए औरतों को। निशा अंसारी, मुफ्ती साहब आपने मेरा आंसर नहीं दिया, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन का आंसर दिया करें, इससे बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कैसा क्वेश्चन है सर इनका, देखते हैं। मेरा सवाल था, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त क्या असर से 5 मिनट पहले तक होता है? प्लीज़ बताएं। यहाँ सब पढ़ते हैं असर से पहले तक। असर की नमाज़ का टाइम कब शुरू होगा और ज़ोहर की नमाज़ का टाइम कब ख़त्म होगा, ये अपने अपने एरिया में अलग अलग टाइम होता है सबका। यूपी का अलग, दिल्ली का अलग, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ, तो मैं एग्जैक्ट यहाँ बैठकर नहीं बता सकता हूँ। और फिर ये टाइम घटता बढ़ता रहता है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, ये टाइम घटता बढ़ता रहता है। इसी वजह से यूपी में जो असर की नमाज़ है सर्दियों में वो 4 बजे हो जाती है ना, और हाँ, मगरिब की नमाज़ 5:15 बजे हो जाती है सर्दियों में, और गर्मियों में जो मगरिब का टाइम होता है वो असर का हो जाता है। तो ये टाइम तो घटता बढ़ता रहता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब ज़ोहर का टाइम ख़त्म होगा तो फ़ौरन असर का टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही असर का टाइम शुरू होगा तो ज़ोहर का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ोहर का टाइम ख़त्म होने तक आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो नमाज़ क़ज़ा नहीं कहलाएगी। अब आप अपनी मस्जिद में, जिस एरिया में भी आप रहती हैं, उस एरिया की मस्जिद में मैप लगे होते हैं बाकायदा कि ज़ोहर का टाइम आज की डेट में कब ख़त्म हो रहा है, कल कब ख़त्म होगा, असर का टाइम कब शुरू हो रहा है, ये आप दिखवा लें या ये मैप आप अपने घर मंगा लें तो आपको आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ बैठकर आपको नहीं बता सकता हूँ। दानिश शेख ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन हो गए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अभी तक कह रही हूँ, अल्लाह ताला की रहमत है हम पर जो आपका चैनल मिला हमें, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। इन्होंने सवाल पूछे, मेरा एक सवाल है, मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है और नमाज़ पढ़ते वक्त मैं पूरा सजदा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने झटक जहाँ तक सर झुकता है वहाँ तक झुकाकर सजदा किया, तो क्या मेरी नमाज़ सही हुई? जी बिल्कुल, आपकी नमाज़ सही हो जाएगी, क्योंकि आपको बीमारी है, आप प्रॉब्लम में इस तरह की इजाज़त शरीयत ने दी हुई है। तो जहाँ तक आप झुक सकती हैं वहाँ तक झुकें और नो प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है, दानिश भाई ने, लिख दिया करें भाई, क्योंकि नाम लिखा होता है दानिश और सवाल पूछने वाले कोई और होती हैं, खातून होती हैं। अच्छा, ये तो भाई ही लग रहे हैं। तहज्जुद, इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है, तहज्जुद की नमाज़ रोज़ पढ़ने से क्या डर लगता है, क्या जिन्नात डराते हैं? प्लीज़ रिप्लाई करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह के बंदा जो है वो अल्लाह के करीब हो जाता है।
बहुत करीब हो जाता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है तहज्जुद। तो जब अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा तो जिन्नात आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना। तो ये तो खुद ही का डर होता है जो हम लोग मुसल्लत कर लेते हैं कि यार कुछ हो ना जाए, तो वैसा ही फ़ील होने लगता है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से तो जिन्नात शैतान भागते हैं दूर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 3, तीसरा सवाल ये है कि नमाज में अगर छींक आ जाए या जमाई आए तो उसे रोकना चाहिए? जी रोकना चाहिए, है ना। छींक तो रोकी नहीं जा सकती है, लेकिन जमाई को हमें रोकना चाहिए और अगर आ भी जाए, कंट्रोल ना हो, तो हाथ मुंह पे रख लेना चाहिए। सवाल नंबर 4, अपने गुनाहों से तौबा कैसे करें? रोज़ाना जब रात को सोएं तो अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और अल्लाह से कहें कि अल्लाह मैंने जो भी कुछ गुनाह किया आज उसको माफ़ फरमा, और अपने गुनाहों की सच्चे पक्के दिल से तो माफ़ी मांगें अल्लाह से, और जितना हो सके इस्तिग़फ़ार करें। रोज़ाना जब सोएं तो इस्तिग़फ़ार करके सोएं अल्लाह से, अल्लाह मेरे जितने भी गुनाह हुए, छोटे हुए बड़े हुए, सबको माफ़ फरमा। इस तरह से आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। और रोज़ाना नमाज के बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और गुनाहों की माफ़ी मांगते वक्त दिल में यकीन हो कि मैं आइंदा अब गुनाह कभी नहीं करूँगा। हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अपना इरादा और यकीन पक्का रखें कि अब मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। ठीक है। सीमा मिर्ज़ा ये पूछती हैं, मुफ्ती साहब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। मैंने बहुत बार आपसे ये सवाल पूछा है और आज भी यही पूछूंगी। अगर शादीशुदा औरत दूसरे आदमी से निकाह करती है तो वो किसके निकाह में होगी? शादीशुदा औरत अपने अगर दूसरा निकाह करती है तो निकाह होगा ही नहीं। निकाह तो जब हो गया पहले शौहर से तो वो पहला ही निकाह कहलाता है। उसके बाद कितनी शादियाँ क्यों ना कर ले और ये समझे मेरी शादी हो गई, शादी नहीं होगी जब तक कि पहला शौहर तलाक नहीं देता है। ये सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। इसीलिए बहुत सारे लोग तो क्लिप पूरी देखते नहीं हैं और ये जज कर लेते हैं कि साहब मेरे क्वेश्चन को पिक नहीं किया गया होगा। इसीलिए पहले क्लिप पूरी देखा करें, उसके बाद। अब ये सवाल मुझे याद है कि मैंने इस सवाल को पिछले संडे कमेंट बॉक्स में भी पिक किया था और इसका जवाब भी दिया था। शबाना बानो, मुफ्ती साहब आज भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, कोई बात नहीं, हम कमेंट करते रहेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि मैं अक्सर बीमार पड़ जाती हूँ, दवा भी लेते हूँ, लेकिन कुछ दिन ठीक, फिर कुछ ना कुछ लगा रहता है और नमाज भी कई बार छूट जाती है। प्लीज़ मुझे कोई दुआ या दम बताइए। अच्छा, आप बीमार होती रहती हैं तो जितना हो सके आप सुबह शाम की दुआओं का ख़ास एहतमाम करें, फ़जर की नमाज़ का ख़ास एहतमाम करें, और सूरह बकरा अगर पूरी ना पढ़ सकें तो 3 दिन में पूरी कर लें, 4 दिन में पूरी कर लें। सूरह बकरा की रोज़ाना तिलावत करें। आरिज़ हसन ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैंने 2 महीने पहले ही सवाल किया था पर अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। आरिज़ भाई आपका सवाल मुझे नहीं मिला है तो एक मोहब्बत भरा सॉरी आपके लिए मैं पेश करता हूँ। आपका सवाल मुझे नहीं मिला, काश कि आप इसमें अपना सवाल भी ऐड कर देते तो आज ये मेरे सामने आपका सवाल भी मेरे सामने होता। कोई बात नहीं है, आपका नाम तो आ ही गया और आपको मैं पहचान भी गया, तो और एक मोहब्बत भरा सॉरी भी मैंने आपको बोल दिया है, तो नाराज़गी की कोई बात नहीं है। सवाल करते रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर पिक किया जाएगा। क़ल्बे मोमिना, सर आई एम ए न्यू मुस्लिम कन्वर्ट हूँ, मुझे उर्दू और अरबिक नहीं आती है लेकिन मुझे तर्जुमा याद है और मैं बस तर्जुमा पढ़ती हूँ, तो क्या मेरी नमाज़ कबूल होगी? नमाज़ कबूल होने के लिए कुरान को अरबिक में पढ़ना ज़रूरी है, कुरान की सूरतों को अरबिक में पढ़ना ज़रूरी है। हिंदी में या आप अपनी लैंग्वेज में अगर तर्जुमा पढ़ें कुरान का तो उससे नमाज नहीं होगी। इसीलिए आप सूरतें याद करें और आपके लिए नमाज में सूरतें याद करना ज़रूरी है, सूरतों के बगैर नमाज नहीं होगी। LYLA, मुफ्ती साहब मेरा सवाल का जवाब दीजिए, मुंतखब हदीस नापाकी में पढ़ी जा सकती है? जी, मुंतखब अहादीस जो किताब हदीस की, इसको आप नापाकी में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है जहाँ कुरान की आयत आए वहाँ हैंड ना रखें, वहाँ हाथ ना रखें। साहिल रज़ा पूछते हैं, गर्ल्स बॉयज़ के आगे नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकती हैं? प्लीज़ आप बताएं, मैं 13वीं बार पूछ रहा हूँ। भाई गर्ल्स बॉयज़ के आगे नमाज इसलिए नहीं पढ़ा सकती क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि औरत जो है वो, औरत की सबसे बेहतरीन सफ़ नमाज के अंदर वो है जो सबसे पीछे वाली हो, है ना, और सबसे बदतरीन सफ़ वो है जो आगे वाली हो औरतों के लिए, और मर्दों के लिए सबसे बेहतरीन सफ़ आगे वाली है और सबसे बदतरीन सफ़ पीछे वाली है, और औरतों के लिए बेहतर है कि वो अपने घरों पर नमाज अदा करें। तो अब ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, तो ग़ुलाम जो होता है ना, हम अपने आप को कहते हैं ग़ुलाम, तो ग़ुलाम की पहचान ये होती है कि आका जो कह दे उसके आगे सर झुका देना, कि मेरे आका ने फरमाया है इसीलिए मैं अपना सर झुकाता हूँ। क्यों का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अरे भाई अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया,
अब क्यों की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों तो वो लोग करते हैं जिनको आका पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जिनको आका पर, आका की तालीम पर, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल की तालीमात पर, कुरान की तालीमात पर यकीन हो, तो फिर वो क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं? मेरे आका ने फरमा दिया, बस यही सही है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन मेरे आका की बात गलत नहीं हो सकती। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन मेरी आका की बात गलत, ये यकीन हमारा होना चाहिए। आजकल लोगों की ज़बानों पर आता है ना, यार ऐसा क्यों है इस्लाम में, यार ऐसा क्यों है इस्लाम में। हम ग़ुलाम हैं, हम बंदे हैं अल्लाह के। हम अगर एक नौकर भी अपने यहाँ रखते हैं ना, तो हम उससे कहें लो भाई 5 किलो चीनी ले आओ ज़रा, और हमारा नौकर जो काम करता है अगर वो पूछने लगे, मालिक साहब 5 किलो की क्या ज़रूरत है आपको, आप तो जो है 2 किलो में भी घर का काम चला सकते हैं, 5 किलो की क्या ज़रूरत है? तो मालिक को कितना गुस्सा आएगा कि तुझे मैंने इसलिए रखा है कि तू मुझसे पूछे ऐसा क्यों, तुझे मैंने काम के लिए रखा है, तुझे इससे क्या मतलब कि 5 किलो की मैं क्या करूँगा। इसी तरह से हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकाम पर अगर ये कहें कि ऐसा क्यों, तो कैसे ग़ुलाम है। इसीलिए हमें ये यकीन रखना चाहिए जो हुज़ूर ने फरमाया वो सच है, हमारे समझ में आए ना आए। जो अल्लाह ने बताया वो हकीकत है, वही सही है, वही कामयाबी का रास्ता है, वही जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। उसमें क्यों करना, चूँ चरा करना और ये करना, ये ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया हुज़ूर ने फरमाया, इसीलिए और तमाम सहाबा इकराम का और तमाम उलमा इकराम का यही फ़तवा है कि औरतें इमाम नहीं बन सकती हैं। अब्दुल हफ़ीज़, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या मस्जिद का बेकार मलबा घर में लाना कैसा है? मस्जिद का बेकार मलबा अगर मस्जिद के ज़िम्मेदारान आपको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप लगा सकते हैं, लेकिन बग़ैर इजाज़त के मस्जिद का मलबा अपने घर में लाना ये दुरुस्त नहीं है। अर्श खान, मुफ्ती साहब मुझे बताएं, मैंने एक लड़की से सच्चा प्यार किया था और उस लड़की की शादी किसी और लड़के से हो गई। मेरा दिल टूट गया, मैं उस दिन बहुत रोया भी। ये घटना 5 साल पहले मेरे साथ हुई और अब मेरे घर वाले शादी करने की कह रहे हैं किसी और से। पर मुफ्ती साहब मेरा शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। वो यूँ मैं अब किसी दूसरी लड़की को उतना प्यार नहीं दे पाऊँगा जितना उससे प्यार करता था। प्लीज़ मुझे बताएं मैं क्या करूँ? आप शादी कर लें। शादी जो है ये गुनाहों से बचने का ज़रिया है। शादी से शर्मगाह की हिफाजत होती है, निगाहों की हिफाजत होती है, इंसान का माइंड सेट रहता है, शैतान उसको बहका नहीं सकता है जल्दी से। इसीलिए आप शादी करें। सच्चा प्यार, ये कच्चा प्यार, इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो यार, अपनी ज़िंदगी बनाओ। आफ़ियत खान, मुफ्ती साहब, वेयर वी हैव टू ड्रॉप आवर कमेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, इज़ दिस द राइट वीडियो टू आस्क क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट सीज़न? जी भी, आई वांट टू नो, अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है और किसी को सामने से गुजरना है और वो परमिशन मांगे तो नमाज के बीच में उसको हाँ बोल सकते हैं क्या? भाई आप अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है उससे परमिशन मांगे कि भाई मैं निकल जाऊँ सामने से, नमाज़ पढ़ने वाला कहते हैं निकल जाओ, नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज़ ख़त्म हो जाएगी, नमाज़ टूट जाएगी। क्योंकि नमाज के अंदर किसी से बात करने से नमाज ख़त्म हो जाती है। तो समझ रहे हैं, ऐसे परमिशन नहीं मांग सकते। और अगर कोई परमिशन मांगे भी तो नमाज़ पढ़ने वाले को हाँ नहीं बोलना चाहिए, परमिशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमाज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर क्या करें? देखिए भाई, अगर कोई नमाज़ हमारे सामने पढ़ रहा है तो हम उसके आगे कोई चीज़ रख दें, मिसाल के तौर पे सुतरा जिसको कहते हैं ना, हम कोई डिब्बा रख दें, कोई इतनी बड़ी चीज़, एक पेन के बराबर कोई चीज़ ऐसे रख दें, है ना। जैसे मिसाल के तौर पे ये टोपी है तो आप इस टोपी को ही उस नमाजी के सामने रख दें, जिससे कि उस नमाजी के सामने एक सुतरा कायम हो जाए। इसको सुतरा कहा जाता है। तो सुतरा रखकर हम नमाजी के सामने से निकल सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ऐसे निकल सकते हैं आप। निदा, मुफ्ती साहब मेरा निकाह हुए 4 महीने हो गए हैं, मेरी रुखसती नहीं हुई है। अगर 6 महीने तक मेरी रुखसती नहीं हो पाई तो मैं अपने शौहर से नहीं मिली, तो क्या निकाह टूट जाएगा? नहीं, निकाह नहीं टूटेगा। निकाह आपका हो गया तो अपने शौहर से आप 4 साल भी ना मिले, 5 साल भी ना मिले, 10 साल भी ना मिले, निकाह नहीं टूटेगा। तो ये कुछ सवाल थे संडे कमेंट बॉक्स के लिए, जो आप लोगों के सवालों में से हमारे एडिटर साहब ने पिक किए और मुझे इन सवालों को दिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग दीन की बातें सीखते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस क्लिप को भी आप अपने घर में सभी के साथ देखें, अपने वालिदैन को दिखाएं, अपने घर के बड़ों